आज हम लोग पढ़ेंगे 8.2 जिस टॉपिक का नाम है टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम लोग जानते हैं कि कार्बन में टेट्रावैलेंस होता है और हम लोग फिर समझेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के शेप के बारे में कि उसका आकार कैसा है। तो देखिए 8.2.1 में जिक्र है शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन कंपाउंड के शेप को समझेंगे। तो देखिए द नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को, उसके ज्ञान को अगर हम लोग समझते हैं, जो बेसिक ज्ञान है, तो वो हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर को समझने में और उसकी प्रॉपर्टीज को समझने में हमें मदद करता है। मतलब वही चीज लिखा है, द नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को अगर समझना है तो हमें इसकी ज्ञान होनी चाहिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, क्योंकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही मदद करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को समझने में। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड थ्योरीज ऑफ वैलेंसी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन यूनिट 4। आपने यूनिट 4 में थ्योरी ऑफ वैलेंसी और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ चुके हैं। ऑल्सो यू ऑलरेडी नो दैट टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, और आप पहले से इस बात को भी जानते हैं कि कार्बन में टेट्रावैलेंस होता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और कार्बन के द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इट कैन एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, और जब हाइब्रिडाइजेशन होता है s और p ऑर्बिटल्स के बीच में, मतलब यहां कहना चाहता है कि आप ये पहले से जानते हैं कि कार्बन में टेट्रावैलेंस होता है और कार्बन में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और s और p ऑर्बिटल के बीच हाइब्रिडाइजेशन से। इट मे बी रिकॉल दैट, आप ये याद कर सकते हैं कि द फॉर्मेशन एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर आप याद करें किस तरह फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह शेप बन रहा है उस मॉलिक्यूल का जिसका नाम है मीथेन का, इथीन का और इथाइन का, आर एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ यूज ऑफ, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं sp3 के हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। यानी CH4 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बनता है और C2H4 sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बनता है और C2H2 वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है बाय कार्बन एटम इन द रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। तो अगर हम कार्बन के कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो मीथेन, इथीन और इथाइन, तो इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर भी समझ सकते हैं, क्योंकि मीथेन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 देखने को मिलता है, इथीन में देखने को मिलता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इथाइन में C2H2 जो फॉर्मूला है उसमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड इंथैल्पी इन कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन का प्रभाव होता है और हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड इंथैल्पी में असर देखने को मिलता है। मतलब कंपाउंड्स में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड इंथैल्पी यानी उसकी स्ट्रेंथ का प्रभाव हाइब्रिडाइजेशन से होता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन प्रभाव डालता है। हाइब्रिडाइजेशन प्रभाव डालता है बॉन्ड लेंथ में और बॉन्ड इंथैल्पी में।
द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स मोर s कैरेक्टर। अगर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें s का कैरेक्टर ज्यादा होता है, एंड हेंस इट इज क्लोजर टू इट्स न्यूक्लियस, और यही वजह होता है कि ये न्यूक्लियस के सामने होता है, एंड फॉर्म शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, और इस वजह से इसकी जो बॉन्ड होती है वो छोटी बनती है, बॉन्ड लेंथ, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। किसके तुलना में? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के तुलना में। द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इंटरमीडिएट इन s कैरेक्टर। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या देखने को मिलता है कि s का जो कैरेक्टर होता है वो इंटरमीडिएट में, मतलब मध्य में उसका गुण देखने को मिलता है, कैरेक्टर देखने को मिलता है। किसके किसके बीच में? sp और sp3, मतलब sp और sp3 के बीच में आता है sp2 का कैरेक्टर और इसमें s का कैरेक्टर। तो s का जो कैरेक्टर्स हैं वो sp और sp3 इन दोनों के बीच के कैरेक्टर में आता है। तो s का कैरेक्टर sp2 में इंटरमीडिएट नेचर रखता है। Hence the length and enthalpy of the bond is formed are also intermediate between them। इसलिए जो sp2 में जो बॉन्ड लेंथ होता है और बॉन्ड इंथैल्पी होता है वो भी इंटरमीडिएट में आता है, क्योंकि s का कैरेक्टर इंटरमीडिएट में आता है, तो इस वजह से उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है और इंथैल्पी जो होती है वो भी इंटरमीडिएट में आता है। The change in hybridization affect the electronegativity of carbon। जब हाइब्रिडाइजेशन में बदलाव आता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी प्रभाव आता है। द ग्रेटर द s कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, द ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा कैरेक्टर में। Thus a carbon atom having an sp hybrid orbital with 50% s character is more electronegative than that possessing sp2 or sp3 hybridized orbital। वो चीज लिखा है, जो कार्बन एटम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का कैरेक्टर ज्यादा होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब 50% s कैरेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट पोसेसिंग sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मतलब इसको संक्षिप्त में कहें तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का जो कैरेक्टर होता है वो 50% होता है, और यही चीज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp2 वाले और sp3 वाले हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के तुलना में। दिस रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल कॉन्सेंट। तो यही जो रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, मतलब जो डिफरेंट आ रहा है, इसकी वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदलता है मॉलिक्यूल्स में। फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाता है, अबाउट विच यू विल लर्न इन लेटर यूनिट्स, जिसके बाद में आप इसको पढ़ेंगे, मतलब इसको आप बाद में अगले यूनिट में आप पढ़ेंगे।